एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेशनिज़्म के बारे में। तो जो आर्ट मूवमेंट एक्सप्रेशनिज़्म है, इसकी शुरुआत हुई थी 1905 से और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1905 से 1920 के बीच का है। तो एक्सप्रेशनिज़्म जो है, इसके आने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा रीज़न है पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म, और तीसरा रीज़न है मिडीवल आर्ट। जो पोस्ट मिडीवल आर्ट थी, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा एक्सप्रेशनिज़्म में। जो ये वर्क है, ये 3 चीज़ों से बहुत प्रभावित है। ऐसा कह सकते हैं कि एक्सप्रेशनिज़्म जो है, इसकी नींव जो है वो विंसेंट वैन गॉग ने रखी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थे अपनी लास्ट स्टेज पे, तो उन्होंने एक वर्क बनाया जो पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म में था, पर वो काफ़ी हद तक एक्सप्रेशनिज़्म की शुरुआत ही थी, क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स एंड इमोशंस को अपने वर्क में शो किया, जिसका नाम है द स्टारी नाइट। उस समय उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी, उन्होंने उसको अपने वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो उस चीज़ से, उस कला से बहुत सारे आर्टिस्ट उस समय के प्रभावित हुए, जिससे एक्सप्रेशनिज़्म को जन्म मिल गया। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशनिज़्म की, तो इसका जो मेन पर्पस होता है इस आर्ट के पीछे, तो आर्टिस्ट डायरेक्टली अपने थॉट्स को दिखाता है कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको। जो पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म आर्ट थी, उसमें आर्टिस्टों ने दिखाया जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसे उन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की। पर अगर हम बात करें एक्सप्रेशनिज़्म में, तो इसमें एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसे दिखाया गया है। मीन्स उसके थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो डरा हुआ है या गुस्से में है या खुश है, या जो बाहरी रूप के अंदर का जो इंसान है, एक्सप्रेशनिज़्म में उसको बाहर लाने की कोशिश की गई है। टेंशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा और कई सारी जो चीज़ें हैं जिससे एक इंसान जूझता है, जो बाहरी चेहरे पे स्माइल रखता है, पर अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत सारी दुख तकलीफ़ होती है। तो ये जो एक्सप्रेशनिज़्म है, इसके थ्रू आर्टिस्टों ने असलियत लाने की कोशिश की है, बाहरी दिखावे को हटा के। जैसे अगर कोई इंसान दुखी है पर उसकी स्किन वाइट है या ब्राइट है, क्लीन है, तो उसे ऐसा नहीं बनाया गया। अंदर से जो सॉरो है, जो अंधकार उसके भीतर है, उसे दिखाया गया उनके आर्ट वर्क्स में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे कई लोग कहते हैं कि ये काफ़ी डिप्रेसिव भी है, क्योंकि उनकी पेंटिंग्स में काफ़ी दर्द दिखाई देता है, और जो ये सबसे मॉडर्न आर्ट की भी शुरुआत है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये आर्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग, ये समझ में नहीं आती है, ये क्या है। पर ये आर्ट समझने के लिए है एक आर्टिस्ट की फीलिंग को, कि उसने क्या सोचकर उसे बनाया। तो एक्सप्रेशनिज़्म के टाइम पे आर्टिस्टों में 2 ग्रुप भी बन गए थे, जिसमें पहला ग्रुप था डाई ग्रुप, जिसे बोलते हैं द ब्रिज। उस ग्रुप के जो आर्टिस्ट थे, वो मेनली फोकस करते थे इमोशंस के ऊपर। अपनी पेंटिंग्स में उन्होंने इमोशंस को शो करने की कोशिश की है। और जो दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है डर ब्लाउ रेल्टर। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने आर्टवर्क्स में स्पिरिचुअलिटी को शो करने की कोशिश की है, जो इमोशन से ज़्यादा बढ़कर होता है। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड मंच। जो दूसरे आर्टिस्ट थे, उनका नाम था वेसिली कैंडिंस्की। जो तीसरे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है पॉल क्ली। जो चौथे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है ऑटो डिक्स। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे। तो जो पहला आर्टवर्क था, उसका नाम है द स्क्रीम। जो दूसरा आर्टवर्क है, उसका नाम है द ब्लू राइडर। जो तीसरा आर्टवर्क है, उसका नाम है द लार्ज ब्लू हॉर्सेस। जो चौथा आर्टवर्क है, उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।